discuss exercise 5.3 of advanced calculus. So topic is total differentiation. So अगर हमारे पास if u is a function of x y and it is differentiable, अगर वो differentiable है, then the total differential of u is defined by du curly u by curly x into dx plus curly u by curly y into dy. So ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है टोटल डिफरेंशियल का. नेक्स्ट बात करते हैं कंपोजिट फंक्शन की. कंपोजिट फंक्शन क्या कहता है? इफ u इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल x एंड y, अगर हमारे पास u फंक्शन है x और y वेरिएबल्स का एंड x y आर देमसेल्व्स फंक्शन ऑफ अनदर वेरिएबल t और x और y किसी और वेरिएबल t के फंक्शंस हैं, देन u इज सेड टू बी द कंपोजिट फंक्शन ऑफ वेरिएबल t. जब हम बोलेंगे u को कंपोजिट फंक्शन ऑफ वेरिएबल t, सो du by dt इज इक्वल टू curly u by curly x dx by dt प्लस curly u by curly y dy by dt. देखिए यहाँ पे हमारे पास अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है u का t के रिस्पेक्ट में, देन हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? u का x के रिस्पेक्ट में, फिर x का t के रिस्पेक्ट में, फिर हमें फाइंड आउट करना है u का y के रिस्पेक्ट में एंड y का t के रिस्पेक्ट में. ये फॉर्मूला आ गया एंड यू हैव टू लर्न. स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1 से. फाइंड द टोटल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू t व्हेन u इज गिवन टू you e raised to power x sin y and also you have to verify by direct substitution method. देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे. इसमें इस फॉर्मूले का यूज होगा. देखिए यहाँ पे आपको u दे रखा है e raised to power x sin y. u फंक्शन है x और y का. x और y हमारे पास फंक्शंस है t के. सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग du by dt इज इक्वल टू curly u by curly x मींस u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में ये आ जाएगा e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x sin y एज इट इज. x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, सो x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में हमारे पास आ जाएगा log t का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/t प्लस du by dy. u का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में आ जाएगा e की पावर x sin y का डेरिवेटिव cos y. dy by dt का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास 2t. अब हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को हम t के अंदर लेके आते हैं. सो e की पावर x sin, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x की वैल्यू log t, साइन ऑफ y की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं t स्क्वायर 1/t प्लस e की पावर log t cos y की जगह आ जाएगा t स्क्वायर इंटू 2t. इसे लोग कैंसिल, ये आ जाएगा t sin t स्क्वायर बाय में t प्लस 2t, ये कैंसिल t स्क्वायर cos t स्क्वायर दैट इज इक्वल टू sin t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर cos t स्क्वायर. अब हम इसको करते हैं बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन. हम क्या करते हैं, u जो है उसके अंदर हम x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो u की वैल्यू आ जाएगी e रेज़ टू पावर log t sin y की जगह आ जाएगा t स्क्वायर. e से लोग कैंसिल, ये आ जाएगा t sin t स्क्वायर. इसका डेरिवेटिव परफॉर्म करना है. सो du by dt की वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, सेकंड एज इट इज प्लस t एज इट इज sin t स्क्वायर का डेरिवेटिव cos t स्क्वायर एंड t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t. सो आ जाएगा 2t स्क्वायर और ये दोनों आपस में इक्वल है. हेंस वी हैव वेरीफाइड बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन. नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 2. इट इज गिवन यू दैट v इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y minus z, z minus x, x minus y and we have to prove that curly v by curly x plus curly v by curly y plus curly v by curly z is equal to your 0. सो क्या करते हैं, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं y minus z को r, फिर हम लेट कर लेते हैं z माइनस x को s एंड x माइनस y को t. से आ जाएगा v इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ r कोमा s कोमा t एंड r s t दीज आर फंक्शंस ऑफ x y z. सो बन चुका है हमारे पास कंपोजिट फंक्शन. सो हम पहले फाइंड आउट करते हैं कर्ली v बाय कर्ली x. कर्ली v बाय कर्ली x का फॉर्मूला क्या रहेगा? v का डेरिवेटिव पहले इस r के रिस्पेक्ट में, फिर r फंक्शन है x का, सो r का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, नेक्स्ट प्लस v का डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट में. s हमारे पास फंक्शन है, हमें x के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो s भी हमारे पास फंक्शन है x का. से आ जाएगा कर्ली s बाय कर्ली x प्लस v का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में और t का डेरिवेटिव फिर x के रिस्पेक्ट में. अब हम फाइंड आउट करते हैं कर्ली v बाय कर्ली r एज इट इज. कर्ली r बाय कर्ली x, r का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में आ जाएगा 0 प्लस कर्ली v बाय कर्ली s एज इट इज, s का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में आ जाएगा -1 प्लस कर्ली v बाय कर्ली t,
टी का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में आ जाएगा 1, दैट इज माइनस ऑफ कर्ली वी बाय कर्ली एस प्लस कर्ली वी बाय कर्ली टी। अब फाइंड आउट करते हैं वी का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में। ये आ जाएगा पहले वी का डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट में, फिर आर का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में, प्लस कर्ली वी बाय कर्ली एस, एस का डेरिवेटिव वी का डेरिवेटिव एस के रिस्पेक्ट में, फिर एस का वाई के रिस्पेक्ट में, प्लस कर्ली वी बाय कर्ली टी, देन टी का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में। कर्ली वी बाय कर्ली आर एज इट इज, आर का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में 1 प्लस एस का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में वाई है नहीं तो 0, सो कर्ली वी बाय कर्ली एस इनटू 0 प्लस कर्ली वी बाय कर्ली टी, टी का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में -1, सो ये हमारे पास आ जाएगा कर्ली वी बाय कर्ली आर माइनस कर्ली वी बाय कर्ली टी। अब हम फाइंड आउट करते हैं कर्ली वी बाय कर्ली जेड। देखिए ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास है कर्ली वी बाय कर्ली एक्स। अब हम फाइंड आउट करते हैं कर्ली वी बाय कर्ली जेड। सो वी का डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट में, देन आर का डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में, वी का डेरिवेटिव एस के रिस्पेक्ट में, देन एस का डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में, वी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में, देन टी का विद रिस्पेक्ट टू जेड। नाउ कर्ली आर बाय कर्ली जेड, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड आ जाएगा -1 प्लस यहाँ पे हमारे पास टर्म आएगी एस का डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में 1, और ये वाली टर्म हमारे पास 0 आएगी तो इसको हम हटा देते हैं। अब हम इन तीनों बॉक्सेस को ऐड कर देते हैं, इनको मैंने मार्क कर लिया क्योंकि हमें तीनों के एडिशन चाहिए। हम राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं कर्ली वी बाय कर्ली एक्स प्लस कर्ली वी बाय कर्ली वाई प्लस कर्ली वी बाय कर्ली जेड इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ कर्ली वी बाय कर्ली आर प्लस कर्ली वी बाय कर्ली एस प्लस ये वाली टर्म प्लस ये वाली टर्म माइनस ऑफ कर्ली वी बाय कर्ली एस प्लस कर्ली वी बाय कर्ली टी। इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, इस टर्म से हमारे पास ये वाली टर्म कैंसिल, इससे कैंसिल। सो राइट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 0, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 3. It is given that z is a function of xy and x is equal to e raised to power u plus e raised to power minus v and y is e raised to power minus u minus e raised to power v, and we have to prove that curly z by curly u minus curly z by curly v is equal to x curly z by curly x minus y curly z by curly y. तो देखिए फर्स्ट हमारे दे रखे कि z फंक्शन है xy का, हमें लिख लेते हैं z फंक्शन है xy का एंड x एंड y आर फंक्शन ऑफ u एंड v। तो अगेन कंपोजिट फंक्शन बन चुका है। सो हम क्या करते हैं, z का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है u के रिस्पेक्ट में। जैसे हमें वहां पे क्या करना था, z का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में। सो बीच में तो ये स्टेप आएगा। सो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट z का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, फिर x का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम यहाँ पे u का फाइंड आउट कर रहे हैं, प्लस z का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में आएगा यहाँ पे, और y का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में। पहले ये टर्म फिक्स रहेगी और ये वाला टर्म, पहले ये टर्म आएगी फिर ये आएगा। एक बार हमने u फिक्स कर लिया यहाँ पे, अब हम यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं v। तो z का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, फिर x का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में, प्लस कर्ली z बाय कर्ली y, y का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में। पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं कर्ली z बाय कर्ली x एज इट इज, क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है ये प्रेजेंट है। x का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा e रेज़्ड टू पावर u, प्लस कर्ली z बाय कर्ली y एज इट इज, y का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में करेंगे सो माइनस e रेज़्ड टू पावर माइनस u, दैट इज इक्वल टू कर्ली z बाय कर्ली x एज इट इज, x का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में माइनस e रेज़्ड टू पावर माइनस v, प्लस कर्ली z बाय कर्ली y, y का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में आ जाएगा माइनस e रेज़्ड टू पावर v। दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। सो कर्ली z बाय कर्ली u माइनस कर्ली z बाय कर्ली v इज इक्वल टू, ये टर्म लिखते हैं पहले, कर्ली z बाय कर्ली x e रेज़्ड टू पावर u माइनस e रेज़्ड टू पावर माइनस u कर्ली z बाय कर्ली y माइनस ऑफ दिस टर्म माइनस ऑफ कर्ली z बाय कर्ली x e रेज़्ड टू पावर माइनस v माइनस कर्ली z बाय कर्ली y e रेज़्ड टू पावर v। सो ये आ जाएगा कर्ली z बाय कर्ली x, यहाँ से कोफिशिएंट आ जाएगा e रेज़्ड टू पावर u, यहाँ से कोफिशिएंट आएगा प्लस e रेज़्ड टू पावर माइनस v। यहाँ से टर्म देखते हैं, यहाँ से अगर हम कर्ली z बाय कर्ली y निकालें, यहाँ से कोफिशिएंट है माइनस e रेज़्ड टू पावर माइनस u,
यहाँ से कोफिशिएंट है प्लस ई रेज टू पावर वी। मतलब इस टर्म को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं x से, आ जाएगा x कर ली z बाय कर ली x। अगर हम इस टर्म में से माइनस कॉमन निकालें से वापस y टर्म बन जाए, तो माइनस कॉमन निकाल देते हैं, ये टर्म बन जाएगी y कर ली z बाय कर ली y, एंड दिस ओनली वी हैव टू प्रूव। Now let us see example number 4. It is given to you that x is equal to u plus v and y is equal to uv and z is a function of x and y। देखो यहाँ पे दे रखा है आपको z है function of xy and x and y है function of uv, अगेन कंपोजिट फंक्शन। पीछे वाले फॉर्मूलाज बिल्कुल सेम है, वही दोनों मैंने लिखे क्योंकि वही यूज होंगे, सेम है हमारे पास, वहाँ पे भी यही था यहाँ पे भी यही बन रहा है। अब हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। देखिए कर्ली z पे कर्ली x हमें चाहिए तो हमें पढ़े रहने देना है, यहाँ पे कर्ली x बाय कर्ली u फाइंड आउट करते हैं। सो कर्ली z बाय कर्ली x, कर्ली x बाय कर्ली u, x का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में 1 प्लस कर्ली z बाय कर्ली y, y का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में आ जाएगा v। कर्ली z बाय कर्ली v की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कर्ली z बाय कर्ली x, x का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में, सो ये ना x का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में 1 प्लस कर्ली z बाय कर्ली y, y का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में आ जाएगा u। अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा हो आपको क्या करना है, u को कर्ली z बाय कर्ली u से मल्टीप्लाई करना है प्लस v को कर्ली z बाय कर्ली v से मल्टीप्लाई करना है। सो ये कर्ली z बाय कर्ली u है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं u से। सो u ऑफ कर्ली z बाय कर्ली u प्लस v कर्ली z बाय कर्ली v इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करना है u से, सो u इनटू कर्ली z बाय कर्ली x प्लस v कर्ली z बाय कर्ली y प्लस v इनटू इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है कर्ली z बाय कर्ली x प्लस u कर्ली z बाय कर्ली y। मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा u कर्ली z बाय कर्ली x प्लस uv कर्ली z बाय कर्ली y प्लस v कर्ली z बाय कर्ली x प्लस uv कर्ली z बाय कर्ली y। इन दोनों टर्म्स में से हम कर्ली z बाय कर्ली x कॉमन निकाल देते हैं, ये हमारे पास रह जाएगा u प्लस v। यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं प्लस 2uv कर्ली z बाय कर्ली y। और सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू u प्लस v की वैल्यू है हमारे पास x, से आ जाएगा x कर्ली z बाय कर्ली x, uv की वैल्यू है y, से आ जाएगा 2y कर्ली z बाय कर्ली y। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यही टर्म क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। वहाँ पे 2 मेंशन है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, जो हमें प्रूफ करना है उसमें 2 मेंशन है। Now let us see example number 5. It is given to you that z is equal to 2u square minus v square plus 3w square, where u is equal to x e की power y, v is equal to y e की power minus x and w is equal to y by x, and you have to find कर्ली z by कर्ली x and कर्ली z by कर्ली y। तो जो कर्ली z by कर्ली x है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, कर्ली z by कर्ली u। देखिए हमारे पास z जो है फंक्शन 3 वेरिएबल्स का है, u v w एंड u v w फॉर द x y की फंक्शंस है। सो कर्ली z बाय कर्ली u का डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है x के रिस्पेक्ट में। सो u का फर्स्ट z का डेरिवेटिव फर्स्ट u के रिस्पेक्ट में, देन u का x के रिस्पेक्ट में, देन z का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में, देन v का x के रिस्पेक्ट में, प्लस z का डेरिवेटिव w के रिस्पेक्ट में, देन w का x के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली कर्ली z बाय कर्ली y का फॉर्मूला लिख लेते हैं, यह आ जाएगा z का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में, देन u का y के रिस्पेक्ट में, प्लस z का v के रिस्पेक्ट में, देन v का y के रिस्पेक्ट में, प्लस कर्ली z बाय कर्ली w, देन w का y के रिस्पेक्ट में। नाउ कर्ली z बाय कर्ली u, z का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में आ जाएगा 4u, u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में आ जाएगा e रेज़ टू पावर y, प्लस कर्ली z बाय कर्ली v, z का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में -2v, v का x के रिस्पेक्ट में ये बन जाएगा प्लस y e की पावर -x, प्लस z का डेरिवेटिव w के रिस्पेक्ट में आ जाएगा 6w, w का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में -y बाय x स्क्वायर, से आ जाएगा 4u e रेज़ टू पावर y। जो भी टर्म है अब हम क्या करते हैं यहाँ पे u v एंड w की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो 4 e रेज़ टू पावर y, u की वैल्यू हमारे पास है x e रेज़ टू पावर y, प्लस 2y e रेज़ टू पावर -x, v की वैल्यू है y e रेज़ टू पावर -x, -6y बाय x स्क्वायर, w की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं y बाय x। सॉल्व करते हैं, आ जाएगा 4x e रेज़ टू पावर 2y प्लस 2y स्क्वायर e रेज़ टू पावर -2x -6y स्क्वायर बाय x। तो ये हमारे पास कर्ली z बाय कर्ली x की वैल्यू है।
कर्ली z बाय कर्ली y की वैल्यू को फॉर्मूला रखते हैं। कर्ली z बाय कर्ली u की वैल्यू है 4u, u का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में है x e रेज़ टू पावर y, प्लस z का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में -2v, v का y के रिस्पेक्ट में e रेज़ टू पावर -x, प्लस z का डेरिवेटिव w के रिस्पेक्ट में आ जाएगा 6w, w का y के रिस्पेक्ट में आ जाएगा 1/x। सो 4x e रेज़ टू पावर y, u का आ जाएगा हमारे पास वैल्यू x e की पावर y, यहाँ पे u v w की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। -2 e रेज़ टू पावर -x, v की वैल्यू आ जाएगी y e रेज़ टू पावर -x, प्लस 6/x, w की वैल्यू है y/x, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4x स्क्वायर e रेज़ टू पावर 2y -2 e रेज़ टू पावर -2x y plus 6y/x square. So these are the answers for curly z by curly x and curly z by curly y. Next we have example number 6. We have to show that curly z by curly u plus curly z by curly v is equal to u minus v upon में u square plus v square. z आपको दे रखा है टेंजेंट इनवर्स y/x and x की वैल्यू है u plus v and y की वैल्यू है u minus v. So z है यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड एक्स वाई आर द फंक्शन ऑफ यू एंड वी, अगेन कंपोजिट फंक्शन। सो z का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में क्या होगा, z का x के रिस्पेक्ट में, देन x का u के रिस्पेक्ट में, देन z का y के रिस्पेक्ट में, y का u के रिस्पेक्ट में। अब u के बाद v के ऊपर चलते हैं। तो z का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करने के लिए z का पहले x के साथ, देन x का v के साथ, देन z का y के साथ एंड y का v के साथ। सो कर्ली z बाय कर्ली x की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे 1/1 प्लस y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, y/x का डेरिवेटिव आ जाएगा -y/x स्क्वायर, x का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में आ जाएगा 1 प्लस कर्ली z बाय कर्ली y। नेक्स्ट वी हैव कर्ली z बाय कर्ली y मींस z का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में आ जाएगा 1/1 प्लस y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, y/x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/x, देन y का u के रिस्पेक्ट में हमारे पास आ जाएगा 1, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ जाएगा -y/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये आ जाएगा x माइनस y/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। फर्दर हमें u v में चाहिए तो हम यहीं पे ब्रेक कर लेते हैं इसको, ऐसे बाद में भी कर सकते हैं। पहले फाइंड आउट करते हैं कर्ली z बाय कर्ली v, कर्ली z बाय कर्ली x, तो यही हमने फाइंड आउट किया, दैट इज -y/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में 1, कर्ली z बाय कर्ली y की वैल्यू हमारे पास है x/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, देन वी हैव y का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में -1, दैट इज माइनस ऑफ x प्लस y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दोनों को ऐड कर देते हैं, कर्ली z बाय कर्ली u प्लस कर्ली z बाय कर्ली v is equal to x minus y minus x minus y upon x square plus y square, that is equal to -2y upon x square plus y square, that is हमें फाइनली u में v में चाहिए, तो हम यहाँ पे y को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं u minus v and x square plus y square आ जाएगा इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा u plus v का स्क्वायर प्लस u minus v का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा 2 of u square plus v square, तो 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा माइनस ऑफ u माइनस v अपॉन में u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। एक माइनस फालतू वाला को देखते हैं क्या हम मिस्टेक है हमारी। देखिए यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई है, मैंने यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स y/x लिख दिया है, इसकी जगह x/y आएगा जो क्वेश्चन में दे रखा है। अगर हम y/x लेके करेंगे तो ये हमारे पास माइनस ऑफ u प्लस u माइनस v आएगा। सो आप इसको x/y लेके भी कर सकते हैं, सिमिलर मेथड है। अगर हम y/x लेंगे तो हमारे पास यही आंसर आएगा। Now let us see example number 7. Now let us see example number 7. It is given you that w is a function of x and y x y are function of r and theta. So again composite function है। So हम find out करते हैं कर्ली w by कर्ली r। देखिए कर्ली w by कर्ली r के लिए पहले एक बार हमारा वो बना लेते हैं, w फंक्शन है x y का एंड x y फंक्शन है r और थीटा का। So हमें w का r के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो बीच में x y है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट w का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, फिर x क्योंकि हमारे पास r का फंक्शन है, सो x का r में, फिर कर्ली w बाय कर्ली y, देन y का डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट वी हैव कर्ली w बाय कर्ली थीटा। सो
कर्ली w बाय कर्ली थीटा फाइंड आउट करने के लिए अगेन कर्ली w बाय कर्ली x, देन x का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में, प्लस कर्ली w बाय कर्ली y, देन y का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में। तो w का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में एंड देन x का r के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, w के बजाय, क्योंकि w फंक्शन x y का, यहाँ पे हम f सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो wf बाय wx डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r, प्लस कर्ली f बाय कर्ली y, देन y का डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में। सो कर्ली f बाय कर्ली x, x का डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में हमारे पास आ जाएगा, x का r के रिस्पेक्ट में cos थीटा, प्लस कर्ली f बाय कर्ली y, y का डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में आ जाएगा sin थीटा। नेक्स्ट लेट अस फाइंड आउट कर्ली w बाय कर्ली थीटा। कर्ली w बाय कर्ली x हो गया ना, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कर्ली f बाय कर्ली x, देन कर्ली x बाय कर्ली थीटा, प्लस कर्ली f बाय कर्ली y, देन कर्ली y बाय कर्ली थीटा, दैट इज इक्वल टू कर्ली f बाय कर्ली x, x का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में आ जाएगा माइनस r sin थीटा, प्लस कर्ली f बाय कर्ली y, y का थीटा के रिस्पेक्ट में r cos थीटा। अब देखिए हमें क्या चाहिए, इस टर्म का स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या है, इस टर्म को 1 बाय आर स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो इसका स्क्वायर अप कर देते हैं। इसका स्क्वायर से आ जाएगा कर्ली एफ बाय कर्ली स्क्वायर एफ बाय, ऐसे भी लिख सकते हैं कर्ली एफ बाय कर्ली एक्स का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, प्लस कर्ली एफ बाय कर्ली वाई साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, कर्ली स्क्वायर एफ बाय कर्ली एक्स कर्ली वाई। नेक्स्ट इसका स्क्वायर करते हैं, सो कर्ली डब्ल्यू, ये तो था हमारे पास कर्ली डब्ल्यू बाय कर्ली आर का होल स्क्वायर, कर्ली डब्ल्यू बाय कर्ली थीटा का होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा कर्ली एफ बाय कर्ली एक्स माइनस साइन थीटा, प्लस कर्ली एफ बाय कर्ली वाई कोस थीटा इंटू आर, कॉमन निकाल देते हैं आर, इसका होल स्क्वायर। सो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इसका स्क्वायर अप करते हैं कर्ली एफ बाय कर्ली एक्स का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कर्ली एफ बाय कर्ली वाई कोस स्क्वायर थीटा, प्लस 2 कर्ली स्क्वायर एफ माइनस आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, अपॉन कर्ली एक्स कर्ली वाई साइन थीटा कोस थीटा। अब हमें क्या करना है, इस वाली टर्म को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे आर स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो उसको हम रब कर लेते हैं। देखिए कर्ली डब्ल्यू बाय कर्ली आर का होल स्क्वायर ये वाली टर्म है, लिख लेते हैं कर्ली एफ बाय कर्ली एक्स होल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, प्लस कर्ली एफ बाय कर्ली वाई का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, कर्ली स्क्वायर एफ बाय कर्ली एक्स कर्ली वाई, प्लस 1 बाय आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लिख लेते हैं कर्ली एफ बाय कर्ली एक्स का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कर्ली एफ बाय कर्ली वाई का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा, कर्ली स्क्वायर एफ बाय कर्ली एक्स कर्ली वाई, ये टर्म कैंसिल आउट, दोनों को ऐड कर देते हैं, ये आ जाएगा कर्ली एफ बाय कर्ली एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कर्ली एफ बाय कर्ली वाई का होल स्क्वायर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, सो दिस इज फाइनली इक्वल टू कर्ली एफ बाय कर्ली एक्स का होल स्क्वायर प्लस कर्ली एफ बाय कर्ली वाई का होल स्क्वायर, और ये हमें टर्म क्या है प्रूव करनी है। दिस इज द सॉल्यूशन। नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 8, बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल u and v to x and y by the relation x is equal to u cos alpha minus v sin alpha and y is equal to u sin alpha plus v cos alpha, and we have to show this relation। तो इसको प्रूफ करने के लिए देखिए यहाँ पे आपको गिवन है, हम लेट कर लेते हैं कि z हमारे पास फंक्शन है xy का, और आपको दे रखा है कि आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करना है u v to xy, एंड यहाँ पे हम लेट कर, यहाँ पे दे रखा है xy हमारे पास फंक्शंस हैं
u एंड v के, ठीक है, और अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट है। सो हमें जो शो करना है उसके अकॉर्डिंग हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे कर्ली z बाय कर्ली u। उसका क्या फॉर्मूला होगा, कर्ली z बाय कर्ली x, देखिए z का u के रिस्पेक्ट में करना है, बीच में x है, एंड कर्ली z बाय कर्ली x बाय कर्ली u प्लस कर्ली z बाय कर्ली y बाय कर्ली u प्लस कर्ली z बाय कर्ली v इज इक्वल टू कर्ली z बाय कर्ली x बाय कर्ली v प्लस कर्ली z बाय कर्ली y बाय कर्ली v। सो फर्स्ट लेट अस फाइंड आउट कर्ली z बाय कर्ली x को हम एज इट इज रख देते हैं। कर्ली x बाय कर्ली u, x का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा आपके पास cos अल्फा प्लस कर्ली z बाय कर्ली y का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में आ जाएगा sin अल्फा। दिस इज इक्वल टू योर कर्ली z बाय कर्ली u। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं कर्ली z बाय कर्ली v, दैट इज इक्वल टू योर कर्ली z बाय कर्ली x का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में करेंगे, सो माइनस sin अल्फा प्लस कर्ली z बाय कर्ली y का डेरिवेटिव जब हम करेंगे v के रिस्पेक्ट में से आ जाएगा cos अल्फा। हम पूरी इक्वेशन में से यहाँ से हम z कॉमन निकाल लेते हैं, आ जाएगा कर्ली बाय कर्ली x ऑफ cos अल्फा प्लस कर्ली बाय कर्ली y sin अल्फा ब्रैकेट में z, कर्ली z बाय कर्ली, सो z से z कैंसिल, कर्ली बाय कर्ली u की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कर्ली बाय कर्ली x cos अल्फा प्लस कर्ली बाय कर्ली y sin अल्फा, ठीक है। अब हमें बेसिकली चाहिए कर्ली स्क्वायर u बाय कर्ली u स्क्वायर, ये कैसे फाइंड आउट होगा, कर्ली बाय कर्ली u इनटू कर्ली z बाय कर्ली u, सो हमें इन दोनों की प्रोडक्ट करनी पड़ेगी। दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन दोनों की हम प्रोडक्ट करते हैं। कर्ली बाय कर्ली u की वैल्यू है कर्ली बाय कर्ली x cos अल्फा प्लस कर्ली बाय कर्ली y sin अल्फा इनटू ये वाली टर्म दैट इज कर्ली z बाय कर्ली x cos अल्फा प्लस कर्ली बाय कर्ली y sin अल्फा, इन दोनों प्रोडक्ट करते हैं, से आ जाएगा कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली x स्क्वायर, फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं cos स्क्वायर अल्फा, नेक्स्ट टर्म आ जाएगा प्लस कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली x कर्ली y sin अल्फा cos अल्फा, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली x कर्ली y sin अल्फा cos अल्फा प्लस कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली y स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये बन जाएगा 2 टाइम्स, सो इस टर्म को हम रिमूव कर देते हैं। सो ये हमारे पास वैल्यू आई है कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली u स्क्वायर। सो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में, कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली u स्क्वायर की वैल्यू आई है कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली x स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2 sin अल्फा cos अल्फा कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली x कर्ली y प्लस कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली y स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली v स्क्वायर। अगेन हम क्या करते हैं, z कॉमन निकाल देते हैं, कर्ली z बाय कर्ली y इज इक्वल टू माइनस ऑफ कर्ली sin अल्फा बाय कर्ली इनटू कर्ली x प्लस कर्ली y cos अल्फा इनटू z, सो z से z रिमूव कर देते हैं, तो कर्ली बाय कर्ली v की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली v स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला है कर्ली बाय कर्ली v इनटू कर्ली z बाय कर्ली, सो कर्ली बाय कर्ली v की वैल्यू माइनस ऑफ कर्ली बाय कर्ली x sin अल्फा प्लस कर्ली बाय कर्ली y cos अल्फा इनटू कर्ली दिस बाय कर्ली v दैट इज माइनस कर्ली z बाय कर्ली x sin अल्फा प्लस कर्ली z बाय कर्ली y cos अल्फा, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, फर्स्ट इस टर्म को इस टर्म से क्या जाएगा कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली x स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा माइनस कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली x कर्ली y sin अल्फा cos अल्फा, नेक्स्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा माइनस ऑफ कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली y स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है, एंड प्लस कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली x कर्ली y, आई थिंक यहाँ पे माइनस का निशान में कुछ गड़बड़ देखते हैं, कर्ली एक्स वाई कर्ली v, x का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, y का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में चेक करते हैं क्वेश्चन को, ये ठीक है।
मतलब इसका डेरिवेटिव किया हमने v के रिस्पेक्ट में, इसको cos अल्फा हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। सो यहाँ पे देखिए जब हमने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा, ये मिस्टेक थी। साइन अल्फा कोस अल्फा, इसकी वैल्यू भी यहाँ लिख देते हैं। कर्ली स्क्वायर जेड बाय कर्ली वी स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है कर्ली स्क्वायर जेड बाय कर्ली एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, ये माइनस माइनस कंबाइन हो जाएंगे। कर्ली स्क्वायर जेड बाय कर्ली एक्स कर्ली वाई प्लस कर्ली स्क्वायर जेड बाय कर्ली वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, दोनों को हमें ऐड करना है तो कर देते दोनों को ऐड। जो हम दोनों को ऐड करेंगे ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म आ जाएगी कर्ली स्क्वायर जेड बाय कर्ली एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कर्ली स्क्वायर जेड बाय कर्ली वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू 1 इसकी भी 1, सो दैट इज इक्वल टू कर्ली स्क्वायर जेड बाय कर्ली एक्स स्क्वायर कर्ली स्क्वायर जेड बाय कर्ली वाई स्क्वायर। This is the final answer. The rest of the topic of this exercise we will discuss in the next video. Till then, thank you.